तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शियो होता है उसे उस कल्टीवेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इविल बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और शियो के इतना बोलते के साथ ही हम किम को देखते हैं, जो कि एक जॉम्बी में बदल चुका होता है। वो कल्टीवेटर बोलता है कि अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट, चलो अब अपने ही डिसाइपल को अपने हाथों से मार दो। और अब उस कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही जो किम होता है वो भी शियो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो शियो होता है वो भी उसके अटैक को डॉज कर देता है। और किम के अटैकों को डॉज करते हुए जो शियो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस कल्टीवेटर से बोलता है कि आखिर तुम इस तरह से एक मरे हुए इंसान की डिसरिस्पेक्ट जो है वो कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई बिल्कुल भी शर्म नहीं है? और शियो की इस बात को सुनकर कल्टीवेटर कोई भी जवाब नहीं देता, बस वो मुस्कुराता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो किम होता है वो लगातार शियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जो शियो होता है वो उसके अटैकों को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि ये अपने उस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहा, जो कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर किया था। ये यहाँ पर केवल उसी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, जो कि यहाँ पर उस कल्टीवेटर ने इसे दी है, जिसका मतलब अभी भी मेरे पास में यहाँ पर इसके अटैकों से बचने का यहाँ पर बस एक मौका है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ और जो इसकी स्पीड है वह दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जो मेरी बूढ़ी बोन्स है वो यहाँ पर ज़्यादा देर इस चीज़ को नहीं संभाल पा रही है। और इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है उसे अटैक रोकने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है जो है वो होने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो इसके अटैकों को रोकने के कारण पूरी तरह से कांप रही है, यहाँ तक कि जो ये वाइब्रेशन है ये मुझे अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो महसूस हो रही है। लेकिन मैं यहाँ से पीछे जो है वो बिल्कुल भी नहीं हट सकता हूँ, मुझे इस गेम का एंड जो है वो करना ही होगा। और इतना सोचते ही जो शियो होता है वो किम से माफ़ी मांगने लगता है। और माफ़ी मांगने के बाद में अब जो शियो होता है वो वहाँ पर अपनी शावरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप जो होती है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू पास्ट में आ जाता है। और जो किम होता है वो शियो को बताता है कि शावरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप का जो 21 अटैक है उसे यहाँ पर हेवनली लेक जो है वो कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो किम से पूछता है कि अगर उसके यहाँ पर जो बाकी के अटैक है उनके नामों की बात की जाए तो उन्हें यहाँ पर केवल माउंटेन या फिर वैल्यू जो है वही दिया जाता है, तो फिर आखिर तुमने यहाँ पर जो 21 है उसे एक अलग नाम जो है वो क्यों दिया है? जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो भी शियो की तरफ देखने लगता है। और जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किम ने ही पिछली लाइफ के अंदर ये मार्शल आर्ट जो है वो बनाया था, तो शायद मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में जानता होगा। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। ज़मीन पर लेटते हुए बोलता है कि जो हेमनली लेक है ये मुझे जो बैकडू माउंटेन है उसकी याद दिलाता है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो पूछता है कि क्या बैकडू माउंटेन? जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद इस दुनिया के अंदर कोई बैकडू हेमनली लेक मौजूद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोरिया के ही किसी पर्सन ने ये नाम दिया हो। और अब किम की इस बात को सुनने के बाद में जो शियो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि हाँ, ऐसा होना पॉसिबल तो है। और अब इतना बोल कर जो शियो होता है वो हमें बताता है कि जो हेवनली लेक है असल में वो एक बहुत ही बड़ा लेक है, जिसे कि रिफ्लेक्ट ऑफ द हेवन भी कहा जाता है। और अब उसके इतना बताते ही हमारा व्यू परसेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि शियो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए मन में सोचता है कि जो हेवनली लेक है वो यहाँ पर जो डिज़ायर होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करता है हेवन के, और ये चीज़ जो है वो अभी तक भी चेंज नहीं हुई। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं इस टाइम पर जिस अपोनेंट को फेस कर रहा हूँ एक तरह से जो हेवन है वो उसे सिंबलाइज जो है वो करता है। इसीलिए मेरा जो ये अटैक होने वाला है यहाँ पर जो सिंबलाइज है उसे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट जो है वो करने वाला है। यहाँ पर जो मेरी सिंगल स्ट्राइक होने वाली है वो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। और शियो का इतना सोचते ही अचानक से जो किम होता है वो पीछे हट जाता है। और जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हेवनली लेक एब्जॉर्बिंग टेक्निक जो है वो यहाँ पर मेरे अपोनेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसे मेरी स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब करा देता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने ही अपोनेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी एनर्जी की मदद से ही अपने स्वॉर्ड अटैक को करता हूँ। अगर इस अटैक की बात की जाए तो इस अटैक को केवल वही पर्सन जो है वो परफॉर्म कर सकता है जो कि फर्स्ट रेट का एक मार्शल आर्टिस्ट हो, या फिर उसने जो आर्टों के आर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मरीडियन है उन्हें एक्टिवेट किया हुआ हो। और अगर उस पर्सन की बात की जाए जिसने कि ये टेक्निक जो है वो क्रिएट की थी और जिसने मुझे ये टेक्निक जो है वो सिखाई थी, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि इस टाइम पर एक अनडाइंड बनकर मेरे सामने जो है वो खड़ा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेरा मास्टर किम है। इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ पर कभी भी जो है वो होने नहीं दे सकता, चाहे मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। लेकिन अगर मैं इस पावर का जो है वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो शावरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप है उसे यहाँ पर परफॉर्म जो है वो करना होगा, वो भी उसके हर एक अटैक को।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो पहले अपना फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसके अटैक को करता है और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर जो किम होता है उससे टकरा जाता है, जिसके बाद में अब जो शियो होता है वो सेकंड फॉर्म को भी वहाँ पर परफॉर्म करने लगता है और इसी तरह से लगातार वो अलग अलग फॉर्म को परफॉर्म करता रहता है। और अब इतने सारे अटैक लगने के कारण हम देखते हैं कि जो किम की बॉडी होती है वो भी अलग अलग जगहों से कटना शुरू हो जाती है। और जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके हर एक पार्ट को यहाँ पर पूरी तरह से काटना होगा, मैं इसके किसी भी पार्ट को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कल्टीवेटर जो है वो इसकी सोल की डिसरिस्पेक्ट करे। और शियो के इतना सोचते ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मॉर्टल तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो शियो की जो बॉडी होती है उसे एक अजीब सा ही आकार दे देता है, जिसे देखकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इस बास्टर्ड कल्टीवेटर ने इसे और स्ट्रेंथ दे दी, क्या सच में अब मैं जो इसके अटैक हो गए उन्हें डोज भी कर पाऊँगा। लेकिन अब इस बारे में सोचने का कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं रह गया है क्योंकि जो मेरी लाइफ है वो जल्दी ही ख़त्म जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए मैं ऐसे मोमेंट पर बस इसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो सीधे किम की तरफ बढ़ने लगता है और किम की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपको इस डेड बॉडी से पूरी तरह से आज़ाद कर सकूँ, जो इस डेड बॉडी के अंदर आपकी सोल फंसी हुई है उसे आपकी बॉडी से अलग कर सकूँ। और शियो के इतना सोचते ही जो किम होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देख कर शियो अपने मन में सोचता है कि नहीं मैं अभी नहीं हार सकता, मुझे यहाँ पर थोड़ी और कोशिश करनी होगी। मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही कमज़ोर हालत में जो है वो पहुँच चुकी है, यहाँ तक कि अब जो ब्लीडिंग है वो भी मुझे शुरू हो गई है, जिसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी के जो मेरिडियन है वो डिस्ट्रॉय होने लगे हैं, जिसका मतलब कि मैं अपनी मौत के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। और मेरे दिमाग के अंदर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हलचल जो है वो महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जल्दी ही जो मेरा दिमाग है वो फट जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर अपनी जो हार है वो नहीं मान सकता हूँ, मुझे थोड़ी और कोशिश करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर जो मेरे मास्टर है उसकी डेड बॉडी होगी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके ब्रेन के अंदर कोई हलचल होने लगती है और उस हलचल के कारण अचानक से जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा ब्रेन जो था वो लगभग फटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो फटने वाला था मेरे लिए अचानक से ही जो नया पाथ था वो अनलॉक हो गया उस टाइम पर जब मैं डेथ के बिल्कुल करीब था। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जो चीज़ मैं देख रहा हूँ बस वो मेरा कोई इल्यूज़न है या फिर हकीकत है। और अब इतना सोचते सोचते जो शियो होता है उसे किम की जो मोमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली दिखना शुरू हो जाती है। और अब जैसे ही किम शियो के ऊपर अटैक करता है तो शियो बहुत ही आसानी से उसे डोज कर देता है। और उसके अटैक को डोज करने के बाद में जो शियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो किम की गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़े स्लैश को लगा देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद शियो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जो नया पिनेकल रियल मैं उसे देख पा रहा हूँ। और इतना बोलते ही उसका ध्यान किम के ऊपर जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर शियो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, क्या ये मुस्कुरा रहा है। अगर किम की बात की जाए तो उसे हेवन के द्वारा चूज़ किया गया है और मुझे हेवन के द्वारा ठुकराया गया है। इस तरह से हम दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों हम दोनों ही सेम है। क्योंकि देखा जाए तो हम दोनों ही जो है वो यहाँ पर अपनी किस्मत से उस भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस किस्मत से जो कि हेवन ने हमारे लिए चूज़ की थी, लेकिन हम लोग जो है उस किस्मत के इशारे नहीं रहना चाहते। और अब इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो किम की जो बॉडी होती है उसे छोटे छोटे भागों में काट देता है और उसकी बॉडी को काटने के बाद में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अब इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है कि कौन जीनियस है या फिर कौन ट्रैश है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन वो है जो कि अपने मरते दम तक फाइट कर रहा है और एक पर्सन वो है जो कि यहाँ पर अपनी किस्मत के कारण मारा जा रहा है। और शियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो किम होता है उसकी सोल दिखाई देने लगती है जो कि शियो की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। और अब इतना सोचते ही जो शियो होता है वो सीधे जो किम होता है उसकी तरफ छलांग को लगा देता है और उसकी तरफ छलांग को लगाते हुए सीधे जो ज़मीन होती है उसकी तरफ अटैक को करते हुए पूरी की पूरी जो पहाड़ी होती है उसे तोड़ देता है और मन में सोचता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। और अब शियो को पहाड़ी तोड़ता हुआ देखने के बाद में जो कल्टीवेटर होता है वो गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो भी किम के साथ में उस पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ तक कि अब जो ये कल्टीवेटर है ये भी जो किम है उसकी यहाँ पर बॉडी की डिसरिस्पेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। और अब इतना सोचकर जो शियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपनी जो आंखें होती है उसे बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है कि मास्टर अब आप आराम से जो है वो जा सकते हो,
क्योंकि मैंने भी वो चीज़ जो है वो प्राप्त कर ली है जिसके लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो फ़ाइट करता रहा। मैं नेक्स्ट रियलम पर जो है वो जा चुका हूँ और अब इसी के साथ में जो मेरा फोर्थ रीइंकार्नेशन है वो शुरू होता है। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।